हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक या फिर पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में जो डिप्लोमा होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं देने वाला हूं आपको। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप पता लगा पाएंगे कि इसमें जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, यानी कि जो पॉलिटेक्निक में अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करेंगे तो आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कितनी किताबें पढ़नी होंगी, कितनी फ़ीस लगेगी, कहाँ कहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है, इसके बाद आप आगे की पढ़ाई किस प्रकार से करेंगे और आपको कितनी क्या सैलरी, अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल से तो कितनी क्या आपको सैलरी मिलेगी। सो कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारी ब्रांचें होती है इसके अंदर, वो भी मैं सब कुछ इस बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखो दोस्तों, देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आपके जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, इसमें जो सामने जो बोर्ड लगा होता है, इसी तरीके का आपको हर एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने राजकीय पॉली जो गवर्नमेंट होता है उसमें राजकीय लिखा होता है, हिंदी में राजकीय पॉलिटेक्निक। उसके बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होता है उसके आगे लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, कानपुर हो गया, तो वहाँ लिखा होता है। इसके बाद बात करते हैं अब दोस्तों, ये रहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, और ये लिखा है दूसरा है जीकअप ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम आप यूपी पॉलिटेक्निक। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका डिप्लोमा होता है यानी कि जो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम पहले होता है दोस्तों, उसको जो कंडक्ट करवाता है वो जीकअप करवाता है। इसके बाद जो आपकी पढ़ाई होती है, यानी कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं, जैसे आपका यूपी बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, इसी तरीके से जो डिप्लोमा की पढ़ाई होती है उसको जो रेगुलेट करता है वो करता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा। तो उस जिसको हम लोग बीटीयूपी बोर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो पॉलिटेक्निक जब आप डिप्लोमा करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बीटीयूपी बोर्ड से आपका डिप्लोमा होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 ब्रांचें होती हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आप नॉर्मल अगर केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो केवल देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही है दोस्तों। क्या होता है, एक ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जिसमें से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता है। और एक होता है दोस्तों इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आता है। और एक होता है केवल आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। केवल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें केवल प्योर इलेक्ट्रिकल के जो सब्जेक्ट होते हैं, पावर सिस्टम हो गया, आपका मशीन हो गया, इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। और जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कुछ बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर दोस्तों जहाँ पर जब वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो फिर वहाँ पर लिखा होता है साफ साफ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भर पाएंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, या फिर इंडस्ट्रियल कंट्रोल वाले। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आई है तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल कंट्रोल वाले फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो ये रहा इसकी। तो 3 मेनली ब्रांच होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक होता है आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल। बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग केवल, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके सिलेबस, इसके पढ़ाई, इसकी सैलरी, सबके बारे में बात करूँगा, फीस के बारे में। तो बात करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करेंगे तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, एडमिशन किस प्रकार से होगा, आप कोर्स की डिटेल्स, यानी कि उसमें कितने कैसे क्या पढ़ाई होगी, कितनी क्या किताबें, कितने सब्जेक्ट, कितने सेमेस्टर, कितने ईयर, क्या क्या होगा, फीस कितनी लगेगी दोस्तों, कॉलेज आपको कैसे होते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड कैसे क्या होते हैं, सब में फीस का क्या क्राइटेरिया होता है, जॉब्स किस में क्या, आप अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करेंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको कुछ जॉब कहाँ कहाँ पर मिल सकती है, सैलरी कितनी मिलेगी, और आप हायर एजुकेशन के लिए क्या स्कोप है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर साफ साफ, मैंने साफ साफ जो भी चीज़ें साफ साफ लिख दी हैं, एक ही स्लाइड में सब कुछ आप देख पाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बात करते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक में अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से डिप्लोमा करते हैं तो आपको उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और इसमें अंतर्गत जो भी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ दोस्तों। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि योग्यता की। तो दोस्तों अगर आप 10th पास हैं या 10th अपेयरिंग, 12th पास, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप 10th पास या अपेयरिंग में हैं तो आप दोस्तों डिप्लोमा का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप
लेकिन जैसे अगर आपका इस 2000 जैसे अगर ये 22 चल रहा है तो अगर 23 चल रहा है, जैसे 22 चल रहा है सपोज, तो 2022 में ही अगर आप 10th पास हो जाएंगे तभी, यानी कि अपेयरिंग होंगे तभी आप ये फॉर्म भरना, क्योंकि फाइनल मार्कशीट लगती है। बात करते हैं एडमिशन की दोस्तों। जो मैंने पहले बताया था कि जो आपका इंट्रेंस, सबसे पहले तब जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपका जी का इंट्रेंस एग्जाम करवाता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, फिर आपका एडमिशन होता है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। बात करते हैं कोर्स डिटेल की, तो दोस्तों ये 3 ईयर्स का कोर्स होता है। अगर दोस्तों आप 10th से यानी कि करते हैं तो आपका 3 ईयर्स का होता है। अगर आप इंटर के बाद यानी कि लेटरल एंट्री के थ्रू दोस्तों अगर आप डिप्लोमा करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो दोस्तों आपको 2 साल ही केवल देने पड़ते हैं। लेकिन आपको दोस्तों जो सब्जेक्ट होते हैं, जो तीनों सालों में जितने सब्जेक्ट होते हैं, तो जो फर्स्ट ईयर के जो आपके सब्जेक्ट छूट जाते हैं उनके पेपर भी आपको, जब 2 ईयर से लेटरल एंट्री से करते हैं तो उनके भी आपको पेपर देने पड़ते हैं। बात करते हैं फीस की, तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों ये एग्जैक्ट आपका डाटा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अगर दोस्तों ये आप गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको 10,300 रुपये लगते हैं। इसमें केवल जैसे बीमा शुल्क वगैरह इसमें और छात्रावास की यानी कि हॉस्टल की फ़ीस शामिल नहीं है, ये केवल आपकी कॉलेज की फ़ीस है, 10,300 रुपये होती है। अगर आप एडेड कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पर 19,000 रुपये फ़ीस होती है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं 30,150 रुपये फ़ीस लगती है। बात करते हैं कॉलेज की, तो दोस्तों कॉलेज इसमें से 3 प्रकार के कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, एडेड कॉलेज होते हैं और प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो जिससे आपको सुविधा लग रही है उससे आप कर सकते हैं। बाकी बेस्ट किससे करना चाहिए तो वो इसके लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, एक बार आप जाके देख लेना। अगर नहीं है तो एक बार जाके आप कमेंट जरूर कर दें कि ये सर इसमें आप बता दीजिएगा, और जो भी आपके मन में डाउट आ रहे हो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों सेमेस्टर बुक या सब्जेक्ट की, यानी कि जब आप डिप्लोमा करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में तो टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं, तो दोस्तों याद रखना दोस्तों टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। याद रखना कितने सेमेस्टर होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना दोस्तों टोटल 6 सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, और एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप 2 ईयर्स करेंगे तो आपको केवल 4 सेमेस्टर मिलेंगे, ये चीज़ इस चीज़ का याद रखना। लेकिन बात करें सब्जेक्ट और बुकों की, तो टोटल दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 27 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और लगभग 29 बुकें पढ़नी होती हैं। इससे ज़्यादा भी हो जाएंगी इससे, लेकिन इतनी मिनिमम रहती हैं। और अगर आप 2 ईयर्स करें तो भी आपको सब्जेक्ट तो इतने ही पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन कुछ 1-2 सब्जेक्ट होते हैं जो पेपर जिनको देने पड़ते हैं, आप हो सकता है आप पढ़े ना पढ़े बात करें, लेकिन आपको पेपर आपको सभी सब्जेक्टों के देने पड़ते हैं। इनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके से आपको रिटन एग्जाम नहीं होता, लेकिन उनका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। बात करते हैं जॉब की, तो आपको जॉब कहाँ कहाँ पर मिल सकती है, तो दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं पॉलिटेक्निक में, दोस्तों आप UPPCL यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अदर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, वहाँ पर आप RRB जेई यानी कि रेलवे में जेई हो गया, SSC में जेई वगैरह की जो पोस्टें होती हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आती हैं। बात करते हैं प्राइवेट में, तो आप SCL, वीवो, ओप्पो इन सब में प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन जैसे जो PSU कंपनियां होती हैं, भेल, गेल, सेल, इनमें तो देखो दोस्तों इनका रिटर्न एग्जाम वगैरह होता है, तो वहाँ पर इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। बात करते हैं सैलरी, तो दोस्तों मैं आप कंफर्म ये बता दे रहा हूँ कि जो सैलरी होती है मिनिमम, अगर आप डिप्लोमा करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से, तो दोस्तों मिनिमम आपकी सैलरी 10,000 रहती है। और एज ए फ्रेशर, यहाँ पर फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा जब जाएगी तो 25 से 30,000 रुपये मैक्सिमम रहती है। ये एज ए फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, इसके बाद भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है जब आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, तब होती है। एकदम से 50,000 सैलरी डिप्लोमा वालों के लिए, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक से किए डायरेक्ट तो आपको नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आप वीडियोस देखते हो सारे लगभग कहीं ना कहीं उनको पूरा कंप्लीट देखिए, तो फ्रेशर को मैक्सिमम इतनी सैलरी इसी के 10,000 से लेकर 30,000 के बीच रहती है, इसके ऊपर नहीं रहती है। बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो अगर आप जॉब वगैरह नहीं करना चाहते हैं तो आप लेटर एंट्री के थ्रू डायरेक्ट BTech में भी एडमिशन ले सकते हैं, MI कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में। अगर फर्दर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अलावा मैंने सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इन सब के भी वीडियोज इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो प्लीज़ एक बार जाके चेकआउट जरूर करें। क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, ये अगर आप जिसका इंटरेस्ट हो जिस चीज़ में, जिस ब्रांच में, उसी से आप एडमिशन लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर लें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टा और मेल पर भी जुड़ सकते हैं। आपके पास कोई डाउट्स, क्वेरी किसी भी प्रकार की हो पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें, आप हमें ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।